हाँ प्यारे बच्चों, मैं विजय कुमार, GRS इंटर कॉलेज बस्ती। प्यारे बच्चों, कल हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में, उनके युग के बारे में, उनकी प्रवृत्तियों के बारे में और उस काल के प्रमुख रचनाकारों के बारे में पढ़ा था। आज हम द्विवेदी युग के प्रवृत्तियाँ, उनके साहित्यिक पृष्ठभूमि, उनके प्रमुख रचनाकार आदि के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से यह जाना जाता है द्विवेदी युग। और जनवरी 1903 से दिसंबर 1920 ईस्वी तक इन्होंने सरस्वती नामक मासिक पत्रिका का संपादन कर एक कीर्तिमान स्थापित किया। इसीलिए प्यारे बच्चों, इस काल को हिंदी साहित्य इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, जहाँ भारतेंदु युग में जो एक राष्ट्र के प्रति जो भावना प्रफुल्लित हुई, वहीं द्विवेदी युग में यह और अग्रसर हुई। साहित्यिक पृष्ठभूमि के कारण इसके जो साहित्यिक पृष्ठभूमि थी वह इस प्रकार थी कि भारतेंदु जी के अवसान के उपरांत हिंदी की उन्नति में शिथिलता आ गई थी। द्विवेदी युग का जो एक कारण था, द्विवेदी युग का होने का, उसका प्रमुख कारण भी एक ये था कि भारतेंदु युग में उनके अवसान के बाद इसकी वो हिंदी में उन्नति में शिथिलता आ गई थी। हिंदी भाषा में अनुकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। तीसरा था इसका कारण, व्यवस्थित भाषा के अभाव के कारण हिंदी साहित्य का स्तर गिरता जा रहा था। ऐसे समय में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का संस्कार शुरू किया। चौथा इनका जो प्रमुख कारण रहा द्विवेदी युग का आने का, वो भारतेंदु काल की त्रुटियों को दूर करके साहित्य को एक अनुशासित रूप प्रदान किया। इसीलिए द्विवेदी युग को जाना जाता है। द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जो रही हैं, पहला है विषयों की व्यापकता। साहित्य में अलौकिकता की जगह लौकिकता को स्थान मिला, अर्थात मानवीयता, आदर्शवाद, यथार्थवाद को ही आश्रय मिला है। कल्पना को छोड़कर यथार्थ के धरातल पर साहित्य रचना होने लगी। पहले जहाँ कल्पनाओं की बात हुआ करती थी, जहाँ आडंबरों की बात हुआ करती थी, वहाँ इस द्विवेदी युग में सत्यता की बात होने लगी, यथार्थ की बात होने लगी, वर्तमान की बात होने लगी। सभी लेखकों ने लोक मंगल और लोक रक्षा को ही ध्यान में रखकर अपनी लेखनी की जो रचनाएं होती हैं उसको इन्होंने दिया समाज को। दूसरा कारण है इनकी प्रवृत्तियों में राष्ट्रीय जागरण, देशभक्ति सुधार। इस काल के लेखकों ने राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए लेखन शुरू कर दिया था। द्विवेदी जी की एक जगह जन्मभूमि प्रेम प्रकट करते हुए लिखते हैं, कहते हैं कि जन्मभूमि की बलहारी है, यह सुरपुर से भी न्यारी है। यह उनका प्रेम देखिए इस मातृभूमि के प्रति, इस जन्मभूमि के प्रति उनका प्रेम देखिए कि लिखते हैं कि जन्मभूमि की बलियारी है, यह सुरपुर से भी प्यारी है। माने उस स्वर्ग से भी इस धरा को उन्होंने श्रेष्ठ माना है। तीसरा है मानवतावादी दृष्टिकोण। द्विवेदी युग में
खंडन मंडन, तर्क वितर्क और बौद्धिक जागरण के कारण सत्य को ढूंढने की प्रवृत्ति जाग गई। क्या सत्यता है, उसको तर्क से, उसको वितर्क से, उसको खंडन से, उसको मंडन से, उसको सभी बौद्धिकता के स्तर पर परख कर उसको मानवता की दृष्टि से उसको श्रेष्ठता प्रदान की गई। साकेत, प्रिय प्रवास आदि ऐसी रचनाएं हैं जो मानवीय रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। मैथिली शरण गुप्त की रचित भारत भारती की मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। उसमें उन्होंने लिखा कि पानी बनाकर रक्त का कृषि कृषक करते हैं यहाँ, फिर भी अभागे भूख से दिन रात मरते हैं यहाँ। द्विवेदी युग के जो प्रमुख रचनाकार इस युग में हुए मेरे प्यारे बच्चों, उसमें प्रमुख हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी जो रचनाएं, इनकी मैं रचनाएं भी कुछ बताता चलूँगा आप लोगों को, जिससे आप लोगों को इनकी रचनाओं के बारे में भी जानकारी हासिल हो जाए। बाकी मैं नोट्स तो दूंगा ही बाद में। और इसमें है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य मंजूषा, कविता कलम और सुमन आदि रचनाएं लिखी। दूसरा है मैथिली शरण गुप्त। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं साकेत, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथवध, जय भारत, भारत भारती आदि नामक प्रमुख रचनाएं हैं। तीसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। इनका एक उपनाम जो है हरियोध के नाम से भी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को जाना जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं प्रिय प्रवास, वैदेही, वनवास, चौखे, चौपदे, पारिजात, पद्म, प्रसून, प्रेम प्रपंच। चौथा जो रचनाकार जिसको श्रेष्ठता हासिल हुई इस द्विवेदी युग में वो रहे श्रीधर पाठक। पाँचवें रामचरित उपाध्याय। छठे राम नरेश त्रिपाठी। सातवें हैं सियाराम शरण गुप्त। आठवें हैं लोचन प्रसाद पांडे। नवें हैं गया प्रसाद शुक्ल। इनको स्नेही के नाम से, इनका एक उपनाम जो है स्नेही के नाम से भी इनको जाना जाता है, गया प्रसाद शुक्ल जी को। और 10वें हैं सत्यनारायण कविरत्न। इनको कविरत्न के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों, कल हम लोग आज का यह द्विवेदी युग हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और कल हम लोग भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।